सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है दूध को प्रदूषित करने वाले कारक। कि दूध को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दूध को प्रदूषित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक कारक, एक होता है बाह्य कारक। तो जो आंतरिक कारक होता है, आंतरिक कारक में होता है जैसे कि थैला रोग जैसे कहते हैं मेस्टाइटिस। तो जो थैलेला रोग होता है ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या कोई थनों में किसी प्रकार की चोट या फिर कोई दूध निकालते समय, जैसे दूध निकालने के बाद जब जानवर बैठता है तो उसमें से गंदगी के कारण बैक्टीरिया, वायरस थनों के रंध्रों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जानवरों को थैलेला रोग हो जाता है। तो जिससे क्या दूध में छिचड़े आते हैं, दूध के साथ ब्लड आ जाता है, दूध के साथ दूध के छिचड़े बन जाते हैं, जिससे वो थनों में आते हैं और दूध जो अडर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये होता है थैलेला रोग। दूसरा होता है फोरमिल, यानी कि शुरुआत की अवस्था होती है जिसमें दूध पे जो दूध निकालते हैं तो प्रथम धार स्ट्रिप कप में निकालते हैं अलग से, जिससे कि दूध में जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो संपूर्ण दूध में नहीं मिले या फिर उनकी संख्या कम हो जाए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले थैलेला रोग मेस्टाइटिस। तो सबसे पहले चारों थनों को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएं। उसके बाद जो शुरुआत की अवस्था में जो दूध निकालते हैं तो शुरुआत की अवस्था में प्रत्येक थन से एक या दो धार स्ट्रिप कप में ले लेते हैं और थैलेला रोग की CMT टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। CMT टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। या फिर जैसे पशु यदि उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो उस दूध को काम में नहीं लेना चाहिए। अब आता है फॉर्मिल, यानी कि दूध निकालने से पहले जो शुरुआती धार होती है वो स्ट्रिप कप में अलग से निकाल लेनी चाहिए, जिससे कि सभी दूध प्रदूषित नहीं हो। ये हुए आंतरिक कारक। अब आता है बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में आता है गाय की त्वचा या अडर। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि दूध निकालने से पहले गाय की जो त्वचा होती है उसको खुरदरा करना चाहिए। उस पर फिर जो धूल मिट्टी जमी हुई होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पशु को प्रतिदिन नहलाना चाहिए और जो दूध निकालने से पहले जो अडर होता है उसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक विलियन, किसी पोविडीन आयोडीन या KMO4 का जो सॉल्यूशन आता है 1:1000 में, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और दूध निकालते समय जब दूध निकालते हैं तो गाय के पैरों में नहाना लगा देना चाहिए या फिर जो पूंछ को एक साथ बांध देना चाहिए, जिससे कि दूध निकालते समय जो धूल मिट्टी होती है जो वो दूध में नहीं गिरे। नेक्स्ट है ग्वाला। दूध निकालते समय ग्वाला के हाथ बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, नाखून पूर्ण रूप से कटे हुए होने चाहिए और उसको साफ कपड़े पहनने होने चाहिए, सिर पर टोपी होनी चाहिए जिससे कोई भी धूल मिट्टी उसमें दूध में नहीं गिरे। दूसरा, जो दूध निकालते समय किसी प्रकार का भी कोई धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। कोई भी जैसे कि क्या है कि मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ग्वाला होना चाहिए। दूसरा, दूध दोहने वाले उपकरण, जो दूधशाला में दूध दोहने वाले जो उपकरण होते हैं पूर्ण रूप से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट पाउडर से धुले हुए होने चाहिए, जिससे कि उसमें जो किनारों में दूध जमा हुआ दूध चिपक जाता है तो दूध के खराब होने की संभावना अधिक होती है। तो जो बर्तन होते हैं पूर्ण रूप से गुंबदाकार होने चाहिए, स्टील के होने चाहिए और डिटर्जेंट साबुन से रोज धुले हुए होने चाहिए। और ऐसे बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए जिसमें जंग वगैरह लग जाए। बर्तन पूर्ण रूप से स्टील के होने चाहिए। अब है दुग्धशाला। तो दुग्धशाला होती है उसको नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। उसकी नालियों वगैरह में जो गोबर पेशाब की जो नालियाँ होती हैं वो नियमित रूप से साफ सफाई उसकी होनी चाहिए। दूसरा, जो पशुशाला होता है उसमें जो फर्श वगैरह होता है उसकी नियमित धुलाई होनी चाहिए किसी डिटर्जेंट या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से,
या फिर फिनाइल वगैरह से, जिससे कि उसमें मक्खी मच्छर आदि नहीं पनपे और दूध की जो गुणवत्ता होती है वो खराब नहीं हो। आहार और पानी, जब पशु का दूध निकालते हैं तो दूध निकालते समय उसको कंसंट्रेट राफेल में व्यस्त रखना चाहिए, जिससे कि क्या है वो राफेल में व्यस्त रहेगा और दूध जानवर देगा। ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार होता है वो किसी प्रकार का फफूंदा युक्त नहीं होना चाहिए, या फिर सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, या फिर अधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। तो जो आहार होता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जानवर को स्वच्छ, ताजा और ठंडा पानी पिलाना चाहिए। अगला है दूध का भंडारण। जब दूध का भंडारण करते हैं तो दूध निकालने के बाद जो दूध का भंडारण करते हैं, इसका भंडारण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। तो दूध को जल्दी से जल्दी भंडारण कर करके और उसको गर्म करना चाहिए। गर्म करने के पश्चात उसको क्या है 10 डिग्री भंडारण करना चाहिए। अगला आता है उसके अन्य कारक भी हैं, जैसे दूध हमेशा फुल हैंड मेथड विधि से काटना चाहिए, ये इसके अन्य कारक है। दूध कैसे निकालना चाहिए? फुल हैंड मेथड से हमेशा दूध निकालना चाहिए। तो ये हुए दूध के प्रदूषित करने वाले कारक।